हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। ट्रांसलेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। हमने कल सेकेंड पार्ट देख लिया था, जिसमें देयर का हमने प्रयोग अच्छी तरह सीख लिया था। तो आइए आज हम लोग रोल 2 पढ़ते हैं, जो यह वीडियो ट्रांसलेशन सीरीज का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। तो अच्छे से देखिएगा बच्चों, ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन आपको आना ही चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर मार्क कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग आज रूल 2 पढ़ेंगे। रूल 2 में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग आज इट का प्रयोग। तो लिखेंगे यूज ऑफ इट। हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे इट का प्रयोग। इट का प्रयोग हम कब करेंगे, ट्रांसलेशन वाले लाइन में कैसे इट का प्रयोग किया जाता है। तो अच्छे से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, आपको एकदम आसान भाषा में इट का प्रयोग सिखाया जाएगा। तो इट का प्रयोग हम लोग मेनली जब हमारा समय, मौसम या महीना आदि वाला सेंटेंस दिया हो और उसमें सब्जेक्ट सुलभ न हो, तो हम उस केस में इट का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो लिखेंगे कैसे, तो पॉइंट 1 लिखिए, जब कोई वाक्य समय, मौसम, महीना, दिन आदि और सारे जो टाइम से रिलेटेड होगा व्यक्त करता है, तो हम उस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, जब मेरा कोई भी वाक्य समय, मौसम या महीना या फिर दिन आदि को व्यक्त करता हो और जिसमें सब्जेक्ट सुलभ न हो, यानी हमको उसमें सब्जेक्ट समझ में न आता हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इट को उस सेंटेंस के, उस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कल बहुत गर्मी थी। हम एक लाइन लिखते हैं, कल बहुत गर्मी थी। हम एक सेंटेंस लिए बच्चों, देखो एकदम सिंपल सेंटेंस है, जिसमें लिखा है कल बहुत गर्मी थी। अगर इसको आपको ये हिंदी से आपको इंग्लिश बनाना सीखना है, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए, मौसम से रिलेटेड है और इसमें आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो सुलभ आपको समझ में नहीं रहा कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो आप सेंटेंस के रूप में इट का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट रूप में आप इट का प्रयोग करेंगे, इससे इट आपका सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, ठीक लिए वाज। क्या लगेगा बच्चों, वाज। अब बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी क्या होगा, वेरी। बहुत का क्या होता है, वेरी। और गर्मी का क्या होता है, हॉट। गर्मी को बच्चों इंग्लिश बोलते हैं हॉट। अब कब थी, तो कल थी। और पास्ट के लिए हम लोग कल के लिए लिखते हैं यस्टरडे। क्या लिखते हैं बच्चों, यस्टरडे। तो यस्टरडे ऐसे करके लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे किसी को टाइम बताना हो, समय बताना हो, ऐसे लिखा है, अब 2 बजे हैं। बच्चों किसी को अगर समय बताना हो तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को महीना के बारे में बताना हो तो इट का प्रयोग कर सकते हैं, कि या दिन के बारे में बताना हो कि आज ये दिन है, तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। उस तरह मैंने सेंटेंस लिया है, अब 2 बच्चे हैं, अब 2 बजे हैं। इसको चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर हमको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट लेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में इट हो गया। अब इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग और इच। इसके साथ में हम हेल्पिंग इसका प्रयोग करते हैं। कितना, 2 बजे हैं, तो 2 बजे के हम लिखेंगे बच्चों टू। और बजे का स्पेलिंग होता है ओ क्लॉक। क्या होता है बच्चों, ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक। अब अंग्रेजी होता है सर बच्चों, अब का अंग्रेजी होता है नाउ। तो यहाँ पे ऐसे करके फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये हो जाएगा, अब 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock नाउ। या 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock। 3 बजे हैं, इट इज़ 3 o'clock। 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, इट इज़ 4 o'clock। इस टाइप से आप किसी को अपना समय बता सकते हैं। और बच्चों और हम लोग लेते हैं कोई चीज़ और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जिसमें कि क्या हो, देखिए इसको सेंटेंस को। एक सेंटेंस है,
उपन्यास उपन्यास लिखना कठिन है। उपन्यास लिखना कठिन है। जहाँ पे बच्चों हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर सुलभ नहीं हमको समझ में आ रहा है तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उपन्यास यहाँ एक तो उपन्यास यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लिख रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं, तो उपन्यास लिख रहे हैं, तो उपन्यास आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जहाँ पे आपका सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो वहाँ पे आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो बनाएंगे इट, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे इज, इट इज। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इट इज हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, कठिन है। कठिन का क्या होता है, डिफ़िकल्ट। कठिन का क्या स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, डिफ़िकल्ट। एकदम अच्छा आराम से सीखिए बच्चों, आपको सभी चीज़ सिखा दिया जाएगा। डिफ़िकल्ट हो गया। अब क्या क्या डिफ़िकल्ट है, तो उपन्यास लिखना। क्या डिफ़िकल्ट है बच्चों, तो लिखना। तो डिफ़िकल्ट के बाद लिखेंगे टू राइट, लिखना का बच्चों क्या होता है, राइट। अब क्या लिखना है, उपन्यास। तो उपन्यास क्या होता है, नॉवेल, तो आप लिख देंगे अ नॉवेल। ऐसे इसी तरीके से बच्चों आपका हो जाएगा। उपन्यास लिखना कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ नॉवेल। तो बच्चों इस टाइप की लाइन अगर आपके पेपर में आता है तो आप अच्छे तरह से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह बच्चों अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है या नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है जिसमें कि आपका सब्जेक्ट सुलभ ना हो और महीना से रिलेटेड हो या समय से रिलेटेड हो या मौसम से रिलेटेड हो या दिन से रिलेटेड हो, तो आप उस केस में आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में आप ईट ले सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम और लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। बच्चों देखिए, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज वर्षा होगी। चलिए बच्चों ये जो हम लोग का जो सेंटेंस है ये एक तरह से हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते हैं, तो इसमें हमको इट का प्रयोग करके इसका बनाना है। बिकॉज क्योंकि इसमें जो वर्षा दिया गया है एक तरह से मौसम को डिनोट करता है और इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से मॉडिफाई या दिख नहीं रहा है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे सुलभ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और यहाँ पे देखिए फ्यूचर का है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग जो हेल्पिंग होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग से विल। क्या लगेंगे बच्चों, विल। आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ से लगता है, बाकी सभी क्रियाओं के साथ या सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पे हम इट के साथ क्या लगाते हैं, विल। तो विल के साथ आप सब्जेक्ट लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे बच्चों, विट, विटिल। अब हो रहा है, अब क्रिया इसमें क्या हो रहा है, वर्षा होना। क्रिया इसमें क्या, वर्ब क्या है बच्चों, वर्षा होना। वर्षा होना क्या होता है, रैन। क्या होता है, रैन। तो यहाँ पे लिखेंगे रैन। वर्षा हो रहा है कब बच्चों, हो रहा है टुडे। टुडे मतलब क्या होता है, आज। आज का क्या होता है, टुडे। तो यहाँ लिख देंगे टुडे, TODAY, ऐसे बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो जगह विल इट रैन टुडे, ठीक बच्चों। तो इस टाइप से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएगा तब पर भी हम उसमें इट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है कब, जब मेरा सब्जेक्ट सुलभ न हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो से आप जितना सीखे हैं उसी की मदद से आपको होमवर्क दिया जा रहा है लास्ट में, आप अच्छे से अपना होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।